ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। भाई जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा? हाइट। जो ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है। किससे? उसके बेस से। ठीक है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस दिया है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। भाई हमें पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोला है? ये एल्टीट्यूड है, बोले तो हाइट है। ठीक है, इसका मतलब होगा ये परपेंडिकुलर है। इतना समझ में आ गया? इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा हमारा बेस। क्या ये बात समझ में आई? मतलब इस चीज़ को हम एल्टीट्यूड भी बोलेंगे, हाइट भी बोलेंगे और परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। कैपिटल एच का मतलब होगा हाइपोटेनियस, स्मॉल एच का मतलब होगा हाइट। ठीक है, अब करेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, बच्चा यहाँ समझ ही नहीं पाता है कि एक्स किसको मानना है। भाई ध्यान से सुनना, एल्टीट्यूड के बारे में बताया गया है कि 7 सेंटीमीटर लेस है, 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड के बारे में कुछ बातें बताई गई है। किससे 7 सेंटीमीटर कम है? बेस से। तो बेस को मानेंगे x, क्योंकि बेस को अगर x माने तो जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? हमारा x-7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि बोला हुआ है। ये बात समझ में आ गई? तो x किसको मानना है, यही पर बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से चीज़ों को समझनी है। ठीक है, तो हमने बेस को क्या मान लिया? x सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, एल्टीट्यूड को हमने कितना मान लिया? x-7 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि बेस पता है और परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड पता है। निकालेंगे क्या? हाइपोटेनियस निकालेंगे। लेकिन हाइपोटेनियस भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पर हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे? एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बेस हमें नहीं पता है। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पर बेस निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, बेस हमारा कितना है? फॉर्मूले में हम रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू x है, परपेंडिकुलर हमारा x-7 है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही यहाँ पर एल्टीट्यूड है। ठीक है, हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पार्ट को कैसे सॉल्व किए, यहाँ देखिए। x-7 होल स्क्वायर, क्या ये दिख रहा है a-b होल स्क्वायर के जैसे? तो इसी का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस b मतलब 7 का स्क्वायर, बोले तो 49 माइनस 2 a इंटू बी है। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर x है, तो लिखेंगे x। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 49, 2 7 ज़ा 14, एक्स का एक्स, यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस लगेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 49, सॉरी प्लस 49 माइनस 14x, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ये बात समझ में आ गया? तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x आ गई चीज़ें। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? प्लस 49 को 169 से माइनस करेंगे, 169 से माइनस करेंगे 49 को, क्योंकि ये जो 49 है ना, ये RHS में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। तो आ गया 120। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके बनाएंगे 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, लेकिन इसको करने से पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, RHS में जाके हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 0/2 हो जाता है हमारा 0। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ से हम लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 60, और 60 के हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, ठीक है,
3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, ये फैक्टर्स हमारे यहाँ पर आ गया। अब हमें बनाना क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट को करना है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका है। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 करेंगे आएगा 60। लेकिन मिडिल टर्म हमारा क्या है, यहाँ देखिए मिडिल टर्म हमारा है -7x। तो -7x कैसे आएगा भाई, 5 में से माइनस करेंगे 12 को तभी तो -7 आएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर -12x + 5x आएगा, ठीक है। या तो ऐसे करिए, देखिए इसका और इसका मतलब एक ही है। 12 के सामने माइनस है, 5 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो 5 के सामने प्लस है, 12 के सामने माइनस है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -12 + 5, आना तो -7 ही है। अब हम इन दोनों से कॉमन लेंगे x को, और इन दोनों से कॉमन लेंगे हम क्या बताएंगे, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे, कहाँ से हमने लिया, यहाँ से, तो अंदर बचेगा x - 12। अब ब्रैकेट में जो भी कुछ बचता है उसको इस ब्रैकेट में कॉपी पेस्ट करना है, ये चीटिंग करना हमने आपको पहले भी बताया है। अब ऊपर देखिए क्या लाना है, 5x, तो यहाँ 5 आ जाएगा क्योंकि 5 × x होगा 5x, और 5 12 से होता है 60, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आगे देखते हैं, x के पास भी x - 12 है, 5 के पास भी x - 12 है, तो x - 12 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा x + 5, तो लिख देंगे x + 5, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक एक करके 0 करेंगे, एक एक करके 0 मतलब पहले x - 12 = 0 करेंगे, जो कि ये रहा। अब x + 5 = 0 करेंगे, जो कि ये रहा। तो यहाँ से x की वैल्यू 12 और -5 आ जाएगी। माइनस हमें इसलिए नहीं लेना है क्योंकि कोई भी हाइट, कोई भी बेस, कोई भी एल्टीट्यूड या कोई भी हाइपोटेनियस माइनस में नहीं होता है, इसलिए माइनस साइन हमें नहीं लेना है। ये बात समझ में आ गई। टीचर को लिख के दिखाएंगे, हैंस बेस = 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड = जो कि x - 7 था, तो 12 - 7 बोले तो 5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।